देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, आइए इस न्यूज में सुनेंगे। पहले सुधांशु त्रिवेदी सूरज तिलक पर क्या बोल रहे हैं नवनवमी के मौके पर। उसके बाद में सुनेंगे जी किस पर का रविशंकर जी बोल रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में सुनेंगे रामदेव बाबा वोट देने के बाद हरिद्वार में क्या किस प्रकार अपना बोल रहा है। आइए सुनते हैं तीनों वीडियो क्लिप एक साथ में ही किस प्रकार से बोल रहा है। अब इसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, जो प्लानेटरी पोजीशन थी कि अर्थ का जो एंगल होगा सूर्य के साथ उस पर्टिकुलर दिन कैसे होगा। तो इसमें 3 इंस्टीट्यूट ने काम किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने, जिसने उस पूरे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को सटीक ढंग से किया। दूसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जिसने कि उसकी व्यवस्था बनाने का काम किया। और तीसरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसने वो कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू कैसे वो अंदर आएगा और ठीक उसी बिंदु के ऊपर उस दिन केंद्रित होगा, ये व्यवस्था की है। मगर मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, आज तो एस्ट्रोफिजिक्स का इंस्टीट्यूट है, आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मगर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था। यही तो अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है, उसमें भगवान के चरणों के ऊपर पड़ती है। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है महाराष्ट्र में, उसमें 3 दिन के लिए इक्विनॉक्सेस आते हैं तो देवी के मस्तक से लेकर चरणों तक चले जाते हैं। कर्नाटक के श्रृंगेरी में जो मंदिर है उसमें 12 महीनों में अलग अलग सूर्य की गति पड़ती है। पूछिए साहब, अगर विज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हुआ जो आज इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स के बाद होने की बात आई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसके लिए हमें इस विचार पे धर्म और संस्कृति के साथ इस विज्ञान पर भी गर्व करना चाहिए। आप सबको ध्यान हो कि उसमें 84 सेकंड का मुहूर्त था, पर वो शुरू कहां से होता है। अगर आपने कभी भी उसको सुना हो, लोग को तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्ध है। द्वितीय परार्ध ब्रह्मा की आयु होता 155 ट्रिलियन ईयर्स। वैसे बिग बैंग थ्योरी कहती है कि 14 बिलियन ईयर पहले दुनिया बनी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में जो नई फाइंडिंग की है उसमें बहुत सी गैलेक्सीज ऐसी आई हैं जो 14 बिलियन से आगे की आ रही हैं। तो नाउ दैट थ्योरी हैज बिकम डिबेटेबल। फिर वहां से आते हैं श्वेत वाराह कल्प यानी 1.97 बिलियन। फिर आते हैं वैवस्वत मनवंतरे, फिर आते हैं कलयुग यानी 5125 ईयर्स। फिर आते हैं विक्रम संवत में 2081 साल। फिर आते हैं वर्ष के भाग में, उत्तरायण सूर्य में। फिर आते हैं महीने में, और उसके बाद वार नक्षत्र होते हुए 84 सेकंड तक। मैं कहना चाहता हूँ भारत की सनातन यात्रा है जो 155 ट्रिलियन ईयर से लेकर सटीक कैलकुलेशन 84 सेकंड तक का करती है। मुझे लगता है दुनिया में कोई धर्म संस्कृति ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार का करने की क्षमता रखती हो, वो सिर्फ हमारे यहाँ। मगर उसके बाद भी माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कुछ लोगों को, और इस बारे में दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन, जिसने फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट वॉयेजर जो सोलर सिस्टम के बाहर गया है उसका जो मैसेज है कंपोज किया है, उसने लिखा है। उसका वीडियो कोई जाके चेक कर सकता है। ये ठीक नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ पहले भी हनुमान जयंती पर हमला हुआ था।
तो बंगाल में ये सब क्यों होता है? आतंकवादी पकड़े जाते हैं, बैंगलोर के ब्लास्ट का आतंकवादी वहां मिलता है, कैफे के ब्लास्ट का। अब ये हो रहा है। तो ममता जी, बंगाल आपके साथ नहीं है। लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे, चाहे वो संदेश खाली जो हुआ, शाहनवाज शेख ने किया, जो भी नाम है उसका, या बाकी ने किया, तो ये सब आपकी हताशा है, चटपटाहट है। और ये मत करिए आप। मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा और चुनाव आयोग से भी अपील करूंगा कि ऐसे हिंसा पर सख्ती से निपटे। बहुत दिन में सपना देख रहे हैं तो काहे के लिए परेशान रख ले वही लगा देना कोई पैसा तो संस्कृति मूलक समृद्धि के लिए, विरासत मूलक विकास के लिए और भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक सामरिक महाशक्ति बनाने के लिए घरों से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। मैंने वोट दिया है देश के लिए। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों की, नशा की गुलामी से भारत माता को मुक्ति दिलाने के लिए। मैंने वोट किया है विरासत मूलक विकास के लिए, संस्कृति मूलक समृद्धि के लिए। मैंने वोट किया आने वाली भारत की पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनको रोजगार मिले, उनको जीवन में स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिले, अपने आप को भारतीय नागरिक कहने का गौरव मिले। उसके लिए मैंने वोट किया और मैं सभी से कहूंगा, सब घरों से बाहर निकले, वोट करें, आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। ये हमारा बहुत पुराना संकल्प था और मैं चाहता हूं कि सभी लोग घर से बाहर निकले। 100% वोटिंग होनी चाहिए। एक मजबूत, स्वस्थ और दूरदर्शी, पारदर्शी लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए, लोगों को उनका हक दिलाने के लिए बहुत जरूरी है वोट करना। पक्ष विपक्ष से हम दूर हैं, निष्पक्ष हैं, लेकिन फिर भी सन्यासी होकर के देश के लिए जो मुझे श्रेष्ठतम उम्मीदवार लगता है, पार्टी लगती है, मैं उसके लिए वोट करता हूँ। वोटर साइलेंट है गुरुजी, अब की बार बड़ा साइलेंट वोट पड़ रहा है, बड़ी शांति से वोट मतदान का, शांति से ही चौके छक्के लग रहे हैं। विजय सत्य, धर्म, सनातन, न्याय की होगी, देश की होगी। राष्ट्रवादी शक्तियां जीतेंगी और राष्ट्र विरोधी और मजहबी उन्मादी, वैचारिक उन्माद, जाति उन्माद जो फैलाने वाले लोग हैं, वो मुख्य खाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, कांग्रेस कह रही है 180 भी नहीं जा पाएंगे। आंकड़ों का हिसाब सुन से जब हम सन्यासी होकर के वोट करते हैं तो आप लोगों को तो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अपने आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक विकसित भारत चाहिए। तो संस्कृति मूलक समृद्धि के लिए, विरासत मूलक विकास के लिए और भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक सामरिक महाशक्ति बनाने के लिए घरों से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। मैंने वोट दिया है देश के लिए। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों की, नशा की गुलामी से भारत माता को मुक्ति दिलाने के लिए। मैंने वोट किया है विरासत मूलक विकास के लिए, संस्कृति मूलक समृद्धि के लिए। मैंने वोट किया आने वाली भारत की पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद।